नमस्कार, मैं हूं सपना। आप सभी का स्वागत करती हूं जनता का राज में। तो जनता का राज आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहती है जो वाकई में अपनी मतलब इतनी बड़ी बात, अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर कर दी एक पार्टी के ऊपर जो समाजवादी पार्टी है। तो उनसे जानते हैं कि उन्होंने इतना कैसे और क्यों उठाया है। तो पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप अपना नाम बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम अवधेश प्रताप यादव है और मैं राजगढ़ का रहने वाला हूँ, जिला हमीरपुर। जी, तो आपके मन में मतलब इतना बड़ा समर्पित कैसे आया कि आप इतना बड़ा कदम उठाएं। आप मुझे पता चला कि उनकी समाधि पर गए थे और आपने आजीवन उन समर्पित किया है अपने आप को कि मैं शादी नहीं करूंगा और पूरी लाइफ टाइम जिंदगी पार्टी को दूंगा। तो ये कैसे आपके मन में सवाल आया इस तरीके से? क्योंकि मुझे राजनीति में इंटरेस्ट है और मैं पहले भी देखता रहता था राजनीति के बारे में टीवी में। तो मुझे प्रेरणा मिली कि जो माननीय आदरणीय रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ काम किया है समाज के लिए, खासकर ओबीसी वर्गों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे शादी नहीं करूँगा और मैं पार्टी के लिए आजीवन निष्ठा के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करूँगा जीवन भर। क्योंकि मैं पार्टी में देखता हूँ कहीं ना कहीं बहुत से कार्यकर्ता हैं, नेता रहते हैं, सांसद विधायक, तो ये तो कहीं ना कहीं एक समय के साथ पूर्व हो जाते हैं। सांसद भी पूर्व हो जाता है, विधायक भी पूर्व हो जाता है। लेकिन मैं कार्यकर्ता के बारे में सोचता हूँ तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं वर्तमान में ही रहता है। तो कार्यकर्ता को चुनाव नहीं लड़ना है कभी भी, ना विधायक का लड़ना है ना सांसद का लड़ना है। कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है, पार्टी के लिए अपना समय बर्बाद करता है, जीवन बर्बाद करता है, तो वो कार्यकर्ता ही रहता है। तो मैं चाहता हूँ और पार्टी के प्रति जो भी कार्यकर्ता जिस पार्टी में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता आपको मिलेंगे जो पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं जीवन भर। तो यही मैं चाहता हूँ कि ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊपर पार्टी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यकर्ता बहुत कम मिलते हैं जो पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन निछावर करें। तो मैं पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ। जी जी। तो आपको मतलब चुनाव का इतना माहौल चल रहा है, आप जगह जगह जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी को लेकर लोगों के मन में किस किस तरीके के सवाल है? क्या उन उम्मीदों को पूरा करेगी अगर आपकी सरकार आ गई तो इस तरीके के? बिल्कुल, अगर हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हमारा घोषणा पत्र देख लीजिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा पत्र में कहा है कि गरीबों को पूर्ण सहायता दी जाएगी, मदद की जाएगी। और कांग्रेस ने वादा किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों का पूर्ण रूप से कर्जा माफ़ किया जाएगा। जिस तरह उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ अडानी अंबानी का किया था नरेंद्र मोदी सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, उस तरीके से हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पूरे किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा और महालक्ष्मी योजना लागू की जाएगी देश भर में, जिससे गरीब महिलाएं हैं जो जिनको सालाना 1 लाख रुपए का पैकेज मिला जाएगा। तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं सालाना 1 लाख रुपए मिलेगा तो 5 साल में उनको 5 लाख गरीब महिलाओं को मिलेगा, तो उससे उनका कितना विकास होगा, कम से कम आर्थिक स्थिति में तो सुधार होगा। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, 5 किलो राशन दे के आपको लाइन में लगवा रहे हैं और क्या दे रहे हैं? क्या 5 किलो में आपका 30 दिन चल जाएगा? मैं पूछता हूँ। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखती कि पब्लिक का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि वादे तो सभी करते बड़े बड़े, लेकिन उन वादों को निभाता कौन है? तो क्या आपको लग रहा है कि आपकी सरकार जो आएगी उन वादों को निभाएगी और पब्लिक की जो उम्मीद है उन पे खरा उतरेगी? वो किस तरीके से पब्लिक को आप विश्वास दिला सकते हैं? देखो, पब्लिक को हमें यही विश्वास दिला सकते हैं कि सरकार, आपका वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। अगर कोई भी सरकार आपके वादे पूरे नहीं करती है तो आपको दोबारा वोट देने का अधिकार फिर दोबारा 5 साल बाद आएगा। तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में सरकार को गिराना है और बनाना है। वो तो है, वो होता है, लेकिन वही ना कि पब्लिक को तो क्या चाहिए, थोड़ी सी ही खुशियाँ चाहता है पब्लिक, और पब्लिक वोट देकर बनाती है कि हमारा राजा ये हो, हमारा राजनेता ये हो। लेकिन वो हमेशा जब भी कोई पार्टी आती तो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे करती, पर कभी निभाता नहीं है। छोटी छोटी जो जनता है छोटे छोटे से उम्मीद लेकर बैठती है, तो क्या उनको करना चाहिए? तो मेरी बस यही है, पब्लिक की तरफ से ये क्वेश्चन है कि वादा तो निभाने से भी आती, पर वादा पूरा करे। तो आप अपनी सरकार से ये बिल्कुल मैं आश्वस्त हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की सरकार पर पूरा भरोसा है। जब भी हमारी समाजवादी सरकार थी तो लड़कियों को कन्या विद्याधन मिला है, लोहिया आवास मिला है, बहुत से ऐसे कामों का लैपटॉप वितरण हुआ है, साइकिल वितरण हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में घोषणा पत्र हुआ है, 1 से 12 तक लड़कियों को पूरी शिक्षा मुफ्त दी जाएगी और किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। और जो भूमिहीन किसान हैं और जो किराएदार वगैरह हैं जिनकी कोई ज़मीनें नहीं है, जो बेरोजगार है, उनको 5,000 रुपये महीना घोषणा पत्र में किया गया है आम पब्लिक के लिए। आम पब्लिक के लिए।
वैसे तो ये बीजेपी वाले भी वादा करते हैं कि हर घर घर मिलेगा, ये मिलेगा, बट जिसको मिलना चाहिए एक्चुअल में वो तो मिलता नहीं है, पर ये बीच में वो हो जाता है। तो मैं वही आपकी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, मेरे यही कहना रहेगा कि बेचारे गरीब लोगों को ज़रूर ये चीज़ मिले और सही जगह पहुँचे। तो वही है। और एक चीज़ और मेरी है कि राजनीति तो सब करते हैं, बट आपके माँ बाप होंगे, आपके माँ बाप का सपना है कि मेरा बेटा शादी करे, तो राजनीति की और शादी का क्या लेना देना है, इस चीज़ को मुझे थोड़ा समझना है। देखिए, ये तो पर्सनल लाइफ है। हाँ, तो मेरी पर्सनल लाइफ मैंने पार्टी के लिए निछावर की है कि मैं नहीं चाहता कि शादी करके मैं फंस जाऊं और फिर मैं राजनीति ना कर पाऊं, क्योंकि अगर मैं स्वतंत्र रहूंगा तो ईमानदारी के साथ मैं काम कर पाऊंगा। कहीं ना कहीं ये मेरा मानना है, मेरे विचार। और मैं चाहता हूँ अगर पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊपर ध्यान दे और संसाधन उपलब्ध कराए तो वो पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी के साथ सही रिपोर्ट पेश कर सकते हैं ज़िले के बारे में कि पार्टी में क्या नीतियां हैं और क्या गड़बड़ी हो रही हैं, कहाँ चूक हो रही है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए पार्टी को। यही मेरा मैसेज है सभी कार्यकर्ताओं के लिए। और जो जिस पार्टी में काम कर रहा है वो आने की सोचता है राजनीति में आने के लिए। और राजनीति एक ऐसा विषय है कि हम अपने समाज को बदल सकते हैं, अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, लोगों को जो गरीबी से निकाल सकते हैं। तो काम तो तभी करा पाएंगे जब ईमानदारी से पार्टी में काम करेंगे और ऊपर से हमारी बात सुनी जाएगी। तो अवधेश जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन ही कर रही हूँ कि जैसे चुनाव का माहौल चल रहा है और आप जगह जगह जा रहे हैं, तो पब्लिक के किस तरह से क्वेश्चन है आपकी पार्टी को लेकर और किस तरीके के सवाल है, तो आप क्या बताएंगे? हम पब्लिक के बीच में जाते हैं गांव-गांव, तो हम गांव में जो लोगों का गुस्सा है, जो बीजेपी सरकार ने वादे किए थे, कहीं ना कहीं उस पर वो खरा नहीं उतरी है। कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी मंशा को ठगने का काम किया, उनके वोट को ठगने का काम किया बीजेपी पार्टी ने। तो वो अब बीजेपी को नकार रहे हैं। तो क्यों नकार रहे हो? बीजेपी मतलब किस तरीके से आगे उम्मीद रख रही है कि हम बीजेपी जीतेगी, या आप लोग सोच रहे हैं कि अपना? बीजेपी एक सबसे जुमला पार्टी है, मेरा कहने का मतलब। बीजेपी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। तो बीजेपी ने 2 करोड़ सालाना नौकरी देने के लिए वादा किया था सभी पूरे इंडिया में। तो मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से, वो नौकरियाँ कहाँ गई? आप जितनी भी भर्तियाँ निकाल रहे हैं 69,000 की दे गई है, शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया आपने, और कोरोना में कितना शोषण हुआ, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। आप जीडीपी कहाँ से कहाँ ले आए? मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में जीडीपी कहाँ थी? और आज देश की स्थिति कहाँ देख रहे हैं? तो नौकरियाँ कहाँ? जो भी नौकरियाँ होती सारे पेपर लीक हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश कैसे कहते हैं? जहाँ प्रश्न का उत्तर पहले पता चल जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं मीडिया में। आजकल मीडिया भी नहीं दिखा रही है, कम से कम कुछ मीडिया चैनल आप दिखा रहे हैं सच्चाई को। कहीं ना कहीं उनको भी एहसास हो गया कि बीजेपी सिर्फ नहीं। तो चुनाव में तो दोनों पार्टियां बड़ा टक्करी से चल रही है, तो आपको कैसे लग रहा है कि आपकी समाजवादी पार्टी बीजेपी को काट कर सकती, किस तरीके से काट कर सकती? देखिए, जनता जब एक ही सरकार को चुनती है तो विकास होना कम हो जाता है, मेरा मानना है। तो 10 साल से ना तो समाजवादी सरकार है और कांग्रेस गवर्नमेंट भी नहीं है, तो अब जनता बदलना चाहती है। जनता जान चुकी है कि ये जुमलेबाज है, झूठी सरकार है। यहाँ पर समाधि पे राजनाथ सिंह भी आए थे और अमित शाह भी गृह मंत्री 2 बार आके कह चुके हैं कि यहाँ रेल लाइन निकलेगी, स्वामी जी का विश्वविद्यालय बनेगा। कहाँ गया? 2 बार पेपर में राड बस स्टैंड का बजट पास हो गया, किधर गया? कुछ गांव तो मैं आज ऐसे बता सकता हूँ जो बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का, वो नोडा ही अपना रहे हैं, उनको वोट डालना ही नहीं है गांव में। तो कहीं ना कहीं 70 साल के बाद अगर आज का शिक्षित और कोई गांव वोट का बहिष्कार करे तो हम देख सकते हैं देश किस स्थिति में जा रहा है। बहुत से गाँव में आपको गिना दूँ, अतरौलिया में अभी हम प्रचार करने गए, वहाँ पूरा बहिष्कार कर रहे हैं वो लोग। वहाँ रोड नहीं है, अगर कोई बीमार हो जाए तो वहाँ खटिया से लाद के ले जाते हैं। आप बताइए, कोई गाड़ी नहीं जा सकती। जिगनी गांव का मुद्दा देख लीजिए, पिछली बार विधानसभा में मुद्दा उठा था कि जिगनी गांव वोट नहीं करेगा, डीएम पहुँचे, एसपी पहुँचे, सारा कुछ पहुँचे हैं, अभी तक रोड नहीं डला है वो। अब फिर वो चुनाव में बहिष्कार कर रहे हैं। तो जनता के सामने सब कुछ है। तो धर्म को लेकर जिस बीजेपी पार्टी बात करती है, तो उसको लेकर आपको क्या कहना होगा? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए आप। धर्म के बारे में एक अलग, हर ये कहते हैं जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। राम सभी के हैं और सभी ने ईश्वर को बनाया। धर्म एक अलग विषय, आस्था का विषय है, इसको राजनीति में नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन बीजेपी पार्टी इसका क्रेडिट लेती है, राम मंदिर क्रेडिट लेती है। अभी माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अखिलेश में कन्नौज में मंदिर में दर्शन करने गए, वहाँ बीजेपी वालों ने वहाँ गंगा जल से धुलवा दिया। इसका मतलब ये कहते हिंदू हैं, हम कहाँ हिंदू रहे?
हम कौन से हिंदू हैं? जब हम पूजा करने जाते हैं हमें को धुलवाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सनातनी वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं देश में, तो ये कहीं ना कहीं ओबीसी को अपना हितैषी नहीं मानते हैं, अछूत मानते हैं, तभी तो उन्होंने मंदिर धुलवाया है। और सभी मैं ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग को जागरूक करना चाहता हूँ कि इनसे जागरूक हो जाएं। ये जुमला पार्टी है, ये कहते हैं भाई भाई, ये कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ये वर्ण व्यवस्था की राजनीति करते हैं, संविधान बदलने की राजनीति करते हैं। ये 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 पार का मतलब है अगर 400 सीटें इनकी आ जाएंगी तो संसद में ये कोई भी कानून पास कर सकते हैं, फिर इनको विपक्ष की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अभी कोई भी कानून पास होता है तो विपक्ष को पूर्ण बहुमत चाहिए होता है, तो पूर्ण बहुमत मिल नहीं पाता तो कोई नियम कानून ये बना नहीं सकते। अगर एक उनकी 400 सीटें मिल गई तो फिर संविधान बदल देंगे, मेरा मानना है बिल्कुल बदलेंगे, 100% बदलेंगे। इसलिए मैं देश को जागरूक करना चाहता हूँ कि संविधान बचाने का चुनाव है और ये आखिरी चुनाव है। ये कहीं ना कहीं 3 जगह तो उन्होंने निर्विरोध प्रत्याशी खड़े करवा दिए हैं। अभी मेयर का चुनाव हुआ था, वहाँ 11 वोट पड़े थे मेयर के लिए, और पीठासीन अधिकारी ने 7 वोट तो गलत दिखा दिए कि गलत साइन है। सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो देखा तब जाके वहाँ आप पार्टी का मेयर खड़ा किया। ये सरासर धांधली करते हैं, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए देश को? और मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि आप इस समय चुनाव में गांव-गांव जा रहे हैं, तो औरतों को बड़ा है कि महंगाई बहुत है, सिलेंडर महंगा हो गया, तो क्या आपकी सरकार आएगी तो क्या औरतों को जो रोना है वो कम होगा? बिल्कुल, कांग्रेस के घोषणा पत्र उन्होंने कहा है कि जहां से गैस सिलेंडर स्टार्ट हुआ था 450 रुपये से, वो 500 रुपये की घोषणा कर चुके हैं कि 500 रुपये पर महिला सिलेंडर मिलेगा। और सिलेंडर की बात छोड़िए, 1 लाख रुपये सालाना लक्ष्मी योजना चला रहे हैं, 8,500 रुपये पर मंथ मिलेगा, तो ये क्या कम है गरीब महिलाओं के लिए? और जो बेरोजगार है उनको पैसा दे रहे हैं 5,000 रुपये, किसानों का कर्जा माफ कर रही है, ट्यूबवेल का लाइट का बिल फ्री कर रहे हैं, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था दे रहे हैं, MSP की कानून की गारंटी दे रहे हैं। अब क्या चाहिए लोगों को? नहीं, वही है ना कि लोगों को थोड़ा सा है कि भाई हमारे बहुत महंगाई बढ़ रही है, इतनी आमदनी नहीं है, बच्चों को पढ़ा रही है तो जॉब नहीं मिल रही, तो क्या आपकी सरकार में ये पब्लिक को उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें सही होंगी, उनकी प्रॉब्लम दूर होगी? तो वही क्वेश्चन है आपसे कि मतलब ये चीज़ें होंगी ना। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा पत्र में कहा है, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट था उसको बढ़ाया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को समझते हैं कि शिक्षा सबको अधिकार है। और बीजेपी गवर्नमेंट में तो शिक्षा महंगी हुई, 28% GST लगा के रखी है पुस्तक पे, किताबों पे। आम आदमी पढ़ा नहीं पा रहा है। ITI की फीस जहाँ 2.5-3 लाख रुपए होती थी, आज 22 लाख रुपए हो गया। आम आदमी क्या 22 लाख रुपए के एडमिशन करा सकता है? मैं पूछना चाहता हूँ जनता से। और 1 से 12 तक लड़कियों की फ्री व्यवस्था कर दी है पढ़ाई की। बहुत बहुत धन्यवाद।